अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इट्स मी खदीजा मुकीद एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, मेरा गला शदीद वाला ख़राब है। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है। सो अब हम थोड़ा बेहतर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ। आप मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही भयानक आवाज़ आ रही है मेरी। आज हम पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जाना है सरगोदा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उम्रा करने माशाल्लाह से। सो अब हम करते हैं पैकिंग। लेट्स डू इट विद मी। सबसे पहले मैंने अपना और ईज़ान का बैग पैक किया। पहले मैंने ईज़ान के कपड़े रखे, क्योंकि अगर उसका कोई मिस हो जाता ना यार, तो बड़ा ही कोई मसला होता है। बच्चों की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है अपनी की खैर। अपना तो बंदा जैसे तैसे करके मैनेज कर ही लेता है, लेकिन बच्चों का नहीं हो पाता। फिर इसलिए मैंने ईज़ान की जितने भी विंटर सीज़न के कपड़े थे ना, वो मैंने सारे ही रख लिए। मैंने कहा कोई नहीं, खैर है, बैग खाली जाने से अच्छा है भरा हुआ चला जाए। मैंने इसलिए उसके सारे ही कपड़े रख लिए। फिर मैंने अपने कपड़े रखना शुरू किए। मैंने बस जो समझ आ रहा था मैंने रख ली। मैंने कुछ ख़ास स्पेशल कपड़े नहीं रखे अपने, क्योंकि मामा की तरफ ही रहना था। इसमें क्या है, कुछ भी पहन लो खैर होती है। मामा ने बड़ा कुछ कहना होता है। लेकिन फिर इतने में मैंने अपना फटाफट बैग पैक किया और मैं वहाँ पर जाने के लिए इतना एक्साइटेड हो रही थी, और सब मेरा वहाँ पर इतना वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ, वहाँ पर रहे, हम लोग सैर वगैरह करने जाएँ, क्योंकि मेरे बाबा भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आया। यहाँ पर हमारी सारी पैकिंग हो गई। फिर मैंने मुकीद के कपड़े आयरन किए और उनके फिर बैग में सेट करना शुरू किए। उनकी ऑलमोस्ट 7 शलवार कमीज़ थी, कुछ शॉर्ट्स रखी, शर्ट्स रखी और अदर एसेसरीज़ मैंने फटाफट से रखी। मैंने ही सारा कुछ करना था, क्योंकि मुकीद ने तो कुछ भी ऐसा नहीं करना होता। बस मुकीद मुझे दे के चले गए थे कि मेरा ये सामान रख देना, और मैंने फटाफट सारा कुछ प्रेस किया पहले और फिर रखा, ताकि उनको कोई मसला ना हो। सब कुछ प्रेस व्रेस करके रखा अच्छे से, कि मैं ना भी हूँ तो मेरे बगैर भी उनका गुजारा हो ही जाए। फिर फटाफट से मैंने उनकी भी तैयारी कर दी। फाइनली हम दोनों का बैग पैक हो चुका था, लेकिन फिर भी एंड में 1000 दफ़ा ये बैग खुले थे और हमने इनको सेट वेट किया। मुकीद को तो शादी पर गए थे, लेकिन मैंने सब कुछ अच्छे से असेंबल करके रखा, ताकि वहाँ पर जाके उनको मेरी याद ना आए कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। फिर मैंने सोचा चलो मैं किचन को सेट वेट कर लेती हूँ। मैंने सारे बर्तन धो के पहले से रखे थे ताकि ड्राई हो जाए, और फिर मैं सब कुछ सेट करके एक ही दफ़ा किचन को क्लियर करके जाऊँ, क्योंकि जब मैं किचन को छोड़ कर जाती हूँ ना, अगर बर्तन वगैरह पड़े थे, जब मैं वापस आती हूँ तो वो सब बहुत गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं सब कुछ जाने से पहले असेंबल करके वॉश करके रख के जाती हूँ। फिर मैंने फटाफट से यहाँ पर सारा किचन क्लीन किया और अपना ऑलमोस्ट काम वाइंड अप कर लिया। मैं बिल्कुल रेडी शेडी हो चुकी हूँ, मेकअप शेकअप भी कर लिया है मैंने, अपना सारा सामान भी वाइंड अप कर लिया है, सब कुछ पैक शेक हो चुका है। बस मुकीत अब अभी आया है, वो शादी पे गए थे अपने क्लाइंट की। सो अब हम कर रहे हैं वेट अपनी सिस्टर इन लॉ आने का। वो अभी आएंगी, हम थोड़ी गपशप करेंगे, चाय शाय पियेंगे, फिर मैं चले जाऊँगी, बिकॉज़ मेरी लास्ट बस 9 o'clock तक जा रही है, क्योंकि स्मोक की वजह से उन्होंने सब बंद कर दिया है। सो मैं चली जाऊँगी, लेकिन वो मुकीद के साथ रहेंगी। वो मेरे ख्याल से मुकीद के साथ ही जाएंगे फिर 10 o'clock तक, और मेरे फादर इन लॉ भी उनके साथ ही चले जाएंगे। थोड़ी देर तक गेस्ट आ चुके थे, फिर हमने उनके साथ थोड़ी पार्टी शार्टी की, इंजॉय किया। लेकिन मेहमान के बैठे ही बैठे मेरे साथ बहुत बड़ा मोए मोए हो गया, बिकॉज़ मोटरवे क्लोज़ हो चुकी थी। इसकी वजह से मैं नहीं जा सकी सरगोदा। फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था और मेरा दिल इतना ज़्यादा टूट फूट चुका था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मुकीद को हमने अल्लाह हाफ़िज़ किया, इज़ियान ने ज़ोर से हग की और बाबा को अल्लाह हाफ़िज़ किया। ये चले गए, लेकिन मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी चली जाऊँ, मैं घर में अकेले रहना पड़ेगा मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सुबह चले जाएंगे। फिर मुकीद निकल के अपनी मंज़िल की तरफ, अल्लाह ताला उनको खैर आफ़ियत से अपनी मंज़िल तक पहुँचा दे। इनको हमने अल्लाह हाफ़िज़ किया, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा था इस टाइम, क्योंकि मुकीद जब दूर जाते हैं ना तो वाकई कुछ होता है। लेकिन ईज़ान थोड़ा देर मुझे तंग कर रहा था, मैंने फिर उसको कार्टून्स लगा के दिए, पोएम्स लगा के दी, फिर उसने थोड़ा इंजॉय किया और वो थोड़ी देर बाद सो गया।
अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट इट. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.